ईश्वर साहू का केस उसे कहते हैं काफ़ी ऐसे मैंने बहुत प्रयोग किए। कुल मिला करके मैं ये कह सकता हूँ कि 52 मैंने बिल्कुल नए टिकट दिए। अब ईश्वर साहू को मतलब खाली भारत माँ का जय हिंदुस्तान जिंदाबाद के जाते उस बच्चे की हत्या हो गई, उसके बच्चे। और जब मैंने सोचा, हमने आंदोलन किया 2 महीने तक, रमन सिंह जी तक आंदोलन में गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आंदोलन में, हमारे मन में आई कि क्यों नहीं इसी को टिकट दिया जाए। वो तो कच्ची बस्ती में रहने वाला व्यक्ति है, तो टिकट के लिए बुलाया तो वो तो घबरा गए, उनको हमको ग्लूकोज देना पड़ा। लेकिन उन्होंने यहाँ के वरिष्ठतम नेता 7 बार के विधायक उसको बहुत बुरी तरह से हराया। इसी तरह मेरे सिक्योरिटी में लगा हुआ कहीं वाया मीडिया एक जवान आया, राम कुमार टोपो, ऐसी सीट मांगी 3 बार। मैंने वो लद्दाख से पैसा खर्च करके आया 3 बार, लद्दाख में उसकी पोस्टिंग। मैंने कहा भाई तुम काय के लिए डबल एमए पढ़े हुए हो, आगे प्रमोशन होगा, नौकरी करो। नहीं मुझे, और वो कोई न बीजेपी संघ कुछ नहीं, राष्ट्रवाद, मोदी के लिए मुझे काम करना, मुझे सिर्फ मोदी के लिए काम करना, इस भाव से है। मेरा भी मन पिछला। फिर मैंने कहा अच्छा तुम कार्यक्रम करो, बीजेपी नहीं आएगी तुम्हारे, तुम अपने बलबूते, तुम कहते हो मैं यूथ में काम कर रहा हूँ। उसने कार्यक्रम क्या, आप कल्पना करेंगे कि यूथ, ट्राइब्स यूथ बच्चों ने 100 रुपये से लगाकर 1000 रुपये तक 26 लाख रुपए का चंदा उसको करके दिया। और वो सीट मांग रहा, तो हम कभी जीते नहीं, हमारी तो हारने वाली सीट थी वो, सीतापुर। आज़ादी के बाद, मध्य प्रदेश बनने के बाद छत्तीसगढ़ वो सीट नहीं जीते। वहाँ उसने उस भगत को, यानी 19,000 से ज़्यादा वोटों से हरा करके वो राम कुमार टोपो हमारा विधायक बना है। तो ऐसे मैंने बहुत प्रयोग किए। और वहाँ मुझे लगा कि पहली बार यूथ क्रिश्चियन ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। सरगुजा पूरे बेल्ट में हमारे पास 14 में से एक भी सीट नहीं थी, 14 की 14 सीट इस बार जीते। वो मिरेकल है। मैंने प्रबोध बिंज को टिकट दिया जो ईसाई है, क्योंकि जब मोदी जी ने सबका साथ, और मोदी जी स्वयं केरल में जाकर के जो व्यवस्था की, तो सब लोगों को मोदी, सब हर एक जनता का आम मतदाता मोदी की तरफ देख रहा है कि मोदी देश को कहाँ ले जा रहा है, मोदी देश में क्या क्या कर रहा है, मोदी हमारे स्वाभिमान को कैसे जगा रहा है। तो राम कुमार टोपे इसी तरह से आया। आज सारा ईसाई यूथ भी हमको, जो हमको मानते नहीं थे, वोट नहीं दे रहे। यानी डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव बाबा हार जाए एक साधारण कार्यकर्ता से, इससे बड़ा क्या हो सकता है। बस्तर में हमारी 14 सीट जो एकदम घोर बस्तर में है, उसमें एक भी नहीं थी हमारे पास। 14 में से 8 सीट जीत के आए, यानी 20 में से हम 11 सीट जीत कर आए, 13 सीट जीत के आए। मैंने सुना कि सिंहदेव को कभी बीजेपी में लाने की बात चली थी, ऐसा था कुछ? कभी ऐसा कुछ नहीं था, वो उनकी आपस की चलते थे। सिंहदेव ने बहुत स्पष्ट कहा था कि मैं पूरी जिंदगी कांग्रेस में रहा हूँ, कांग्रेस। लेकिन देखिए, मैंने जो पकड़ी बात, पूरा सरगुजा बेल्ट स्वाभिमानी बेल्ट है, और उस स्वाभिमानी बेल्ट के मन में आया कि हमारा राजा इस तरह से झुक गया, ऐसी भ्रष्ट सरकार के लिए झुक गया, जबकि 2.5 साल का तय हुआ था। तो उनके मन में एक पीड़ा थी, वो राजा को समझाना चाह रहे थे, लेकिन राजा समझ नहीं पाए इस विषय को। और इसलिए ये 14 की 14 सीट देने में एक वो भी प्लस रहा, राजा का व्यवहार, पिछले 5 सालों का व्यवहार, वो भी उसमें